इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो जरा अपने दर्शकों को बता दें। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेगी सीबीआई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक तरफ कोर्ट का फैसला और अब खबर ये है कि सीबीआई इसको चैलेंज करने वाली है, हाईकोर्ट का रुख करेगी। अनुज मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। अनुज, सीबीआई चैलेंज करने वाली है इस फैसले को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोर्ट का फैसला है उसके बाद सीबीआई सूत्रों की माने तो इस फैसले को हाई कोर्ट में सीबीआई जो है वो चैलेंज करेगी और निश्चित तौर पर नई तैयारी के साथ जो है वो सीबीआई हाई कोर्ट जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से राउज रेवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को बरी किया, बाकी आरोपियों को भी बरी किया, उसके अगेंस्ट जो कुछ फैसला राउज रेवेन्यू कोर्ट ने दिया है, जिसमें राउज रेवेन्यू कोर्ट ने ये बताया है कि किस तरीके से जो एविडेंस जिस तरीके के पेश करने चाहिए थे वो एविडेंस कहीं ना कहीं सीबीआई की तरफ से नहीं पेश किए गए। इतना ही नहीं, गवाहों के बयान जो है वो जिस तरीके से मेल नहीं खाए, इसके अगेंस्ट जो है अब इस फैसले को चैलेंज करेगी सीबीआई हाई कोर्ट में और जाहिर तौर पर एक नई तैयारी के साथ निश्चित तौर पर इसे चैलेंज किया जाएगा सीबीआई के द्वारा। जी अनुज, आप बने रहे हमारे साथ। गौरव जुड़े हुए हैं हमारे साथ, गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, अब कानूनी रूप से किस तरफ जाता आपको दिख रहा है ये पूरा मामला, क्योंकि फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करने वाली है सीबीआई? देखिए, ये बहुत स्वाभाविक है, ये कोई बहुत अचरज वाली बात नहीं है। कोई भी जांच एजेंसी का मुकदमा जब ट्रायल कोर्ट से जो है वो खारिज हो जाता है और आरोपी आरोप मुक्त कर दिए जाते हैं तो लीगल रिकोर्स जो है वो बचता है और इसका जो है उपयोग जो है वो सीबीआई करेगी और हाईकोर्ट जाएगी, क्योंकि अगर सीबीआई का केस जो है नहीं टिकता है तो ईडी का केस जाहिर तौर पर उस पर जो है अब आंच आ चुकी है और ईडीआई के केस को भी खतरा। और ईडी एक ऐसी एजेंसी है जिस पर बहुत सवाल खड़े होते रहे, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में ईडी के आरोप लगाने और किसी केस के अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच जाने में बहुत बड़ा फासला है। तो क्या ईडी ने सिर्फ बिना कोई अपराध देखे हुए इस मामले में ईसीआईआर दर्ज कर लिया और सीबीआई का केस अब वो जाएगी, उसे साबित करना पड़ेगा। लेकिन जो कमियां यहाँ पर राउज रेवेन्यू कोर्ट के जज जो हैं, सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के जज जितेंद्र सिंह ने उठाए हैं, उनके जवाब देकर हाई कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दूसरा ये कि ये पूरा जो मामला कभी भी जो होता है वो सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में जाता है, जैसे कि ये निचली अदालत है। यहाँ के जो जज होते हैं वो इस मुकदमे के एक एक चरण को पार करते हुए सुनते हैं। ऐसे में अमूमन ये बहुत कम होता है कि इस तरह के आदेशों पर किसी तरह की रोक लगे, क्योंकि प्रथम दृष्टया यहाँ पर निचली अदालत ने कुछ भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं पाया। और देखिए, जो ये पूरा क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है, ये जो पूरा आपराधिक